गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इनकम टैक्स रिटर्न का जो फॉर्म है वो कब तक फाइल करना है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 जो कि 31 मार्च 2020 को एंड हुआ है, जिसकी ड्यू डेट 31 जुलाई 2020 है। क्या नया फॉर्म आ गया है? क्या उसको आप फाइल कर सकते हैं या उसमें कुछ बदलाव होने हैं? अगर हाँ तो कब तक? इन सारे सवालों का जवाब जो है इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। लास्ट डेट क्या है, कब तक फाइल करना है? तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे मैंने ओपन करा है कि सीबीडीटी ने एक ऑर्डर निकाला था जिसमें इन्होंने बोला था कि जो फॉर्म्स नोटिफाई किए गए हैं ITR 1 और ITR 4 फॉर असेसमेंट ईयर 2021 जिसकी ड्यू डेट 31 जुलाई है फॉर इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स जिनका ऑडिट नहीं होना है। नॉन ऑडिट केसेस के लिए 31 जुलाई थी। ऑडिट केसेस के लिए जो आपका ड्यू डेट था वो 30 सितंबर 2020 था। तो अकॉर्डिंगली फॉर्म्स जो है वो नोटिफाई करे गए थे। लेकिन उसके बाद जो ये लॉकडाउन पीरियड हुआ उसकी वजह से 1 अप्रैल 2020 से लेके 30 जून 2020 ये जो 3 महीने का पीरियड है इसमें आपको अलाउ किया गया था स्मॉल सेविंग्स करने के लिए, यानी कि इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एटीसी, काफी सारे इन्वेस्टमेंट्स की डेट को एक्सटेंड किया गया था विदाउट एक्सटेंडिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो उसके बाद ये बताया गया था इस ऑर्डर के अंदर कि ये जो अप्रैल से लेके जून तक के अंदर जो भी पैसा आएगा, जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे लोग, उसका बेनिफिट आपको फाइनेंशियल ईयर 1920 के इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में दिया जाए। इसके लिए उचित व्यवस्था जो है फॉर्म के अंदर दी जाएगी। इसमें इन्होंने बोला था कि इन ऑर्डर टू इनेबल income taxpayers to avail the full benefits of various timelines extensions granted by the government of India due to this pandemic, the CBDT is revising the return forms for assessment year 2021 which is relevant to financial year 1920 which shall be notified by the end of this month। 19 अप्रैल को ये प्रेस रिलीज या ऑर्डर आया था। एंड ऑफ द मंथ तक इसके अंदर नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था, जो फिलहाल अभी तक नहीं आया है। कि ये जो चेंजेस है उसके बाद, चेंज होने के बाद नया आईटीआर फॉर्म किस तरीके से रहेगा। आगे इन्होंने लिखा है सीबीडीटी एक्सप्लेन दैट the necessary modifications in the return forms are being made to allow the taxpayers to avail the benefits of their investments transactions made for the April to June 2020 period। इस पीरियड में जो बेनिफिट आप लेना चाहते हैं फाइनेंशियल ईयर 1920 के रिटर्न में, इसकी जो है प्रॉपर ऑप्शन दिया जाएगा। वंस द रिवाइड फॉर्म्स आर नोटिफाइड it will further necessitate the consequential changes in the software and return filing utility। पहले फॉर्म्स नोटिफाई होंगे, उसके बाद जो यूटिलिटीज हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको चेंज किया जाएगा। हेंस द रिटर्न फाइलिंग यूटिलिटी आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग नेसेसरी चेंजेस शैल बी मेड अवेलेबल बाय 31 मई 2020 टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 1920। तो इन्होंने एक डेट दिया है, एक लमसम, एक टेंटेटिव डेट ये दे दिया है 31 मई 2020 तक आपको फाइनेंशियल ईयर 1920 से रिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स जो हैं फाइल करने के लिए अवेलेबल करवाया जा सकता है। उससे पहले फॉर्म्स जो हैं अभी चेंज किए जा रहे हैं, अभी फॉर्म्स नहीं फाइल करें। अगर अभी आप फाइल करेंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है, अगर आपने अप्रैल से लेकर जून में कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट किया है जिसका डेट जो है वो एक्सटेंड किया गया था। तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, फाइनेंशियल ईयर 18-19 का जो इनकम टैक्स रिटर्न है जिसकी ड्यू डेट 31 मार्च 2020 थी, क्या उसका भी डेट एक्सटेंड किया गया है? तो इसके लिए मैंने आपको कई बार बताया है, जो हमारे पास ऑर्डिनेंस आया था उसमें यह बोला गया था कि किसी भी प्रकार का कोई कंप्लायंस रिटर्न फाइलिंग जो पेंडिंग था, जो कि 20 मार्च 2020 से लेके 29 जून 2020 के बीच फॉल करेगा, उसकी डेट को एक्सटेंड करके 30 जून कर दिया जाएगा। तो वही चीज मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूं। वेयर एनी टाइम लिमिट हैज बीन स्पेसिफाइड इन और प्रेस्क्राइब्ड और नोटिफाइड अंडर द स्पेसिफाइड एक्ट के अंदर इनकम टैक्स भी आता है, which falls during the period from 20 मार्च to 29 जून और such other date आफ्टर 29 जून अगर कुछ नोटिफाई होता है तो क्या होगा, कौन कौन से एक्शंस जो हैं वो सारा डिटेल इसमें करा गया है। जिसमें मैंने आपको बताया था कि चैप्टर 6 के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, डिपॉजिट्स हैं, पेमेंट्स हैं, सारी चीजों की डेट जो है वो 30 जून तक एक्सटेंड कर दी गई थी। एंड वेयर द कंप्लीशन और कंप्लायंस ऑफ सच एक्शन हैज नॉट बीन मेड विद इन सच टाइम,
यानी कि आपको फाइल करना था 31 मार्च तक, आप नहीं कर पाए, then the time limit for the completion or compliance of such action shall, notwithstanding anything contained in the specified act, stand extended to 30 जून 2020। तो इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना है वो है सर्कुलर नंबर 11 ऑफ 2020, जिसके अंदर रेसिडेंशियल स्टेटस को लेकर के बताया गया है। 31 मार्च 2020 तक कई लोग ऐसे थे जो इंडिया में आए थे बट इंडिया से बाहर नहीं जा पाए ड्यू टू लॉकडाउन। इसकी वजह से उनका रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो चेंज हो गया और वो लायबल हो गए इनकम टैक्स के अंदर टैक्स जमा करने के लिए इंडिया के लैंड के अंदर, इंडिया के अंदर। इस चीज को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है फाइनेंशियल ईयर 1920 की इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने से पहले देखने का। सेक्शन 6 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट कंटेन्स प्रोविजन relating to the determination of residency of a person, रेसिडेंशियल स्टेटस एनआरआई है, ऑर्डिनरी है या फिर नॉर्मल रेजिडेंट पर्सन है। द स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल as to whether he is resident in India or a non-resident or not ordinarily resident is dependent on the period for which the person is in India during a previous year or years preceding the previous years। रेसिडेंशियल स्टेटस जो है आपके इंडिया के अंदर आप कितने दिन रहते हैं उसके आधार पर तय किया जाता है और वो दिन कब देखे जाते हैं, फाइनेंशियल ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर का डेज जो है वो काउंट होता है। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का पीरियड काउंट होगा। 24 मार्च से लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो उसकी वजह से 24 मार्च के बाद जो है लोग जा नहीं पाए, जिसकी वजह से रेसिडेंशियल स्टेटस में प्रॉब्लम आ रही थी। तो यहां पर भी इन्होंने बताया है इन ऑर्डर टू अवॉइड द जेन्युइन हार्डशिप्स इन सच केसेस द बोर्ड इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स conferred under section 119 of the act has decided that for the purpose of determining the residential status under section 6 of the act during the previous year 1920, फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए जब आपको रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना होगा तब इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल हु हैज कम टू इंडिया ऑन अ विजिट बिफोर 22 मार्च, अगर आप इंडिया के अंदर आए थे 22 मार्च से पहले लेकिन एंड has been unable to leave India on or before 31st March, his period of stay in India from 22nd March to 31st March shall not be taken into account। 22 मार्च से पहले आप आ चुके थे, ऑन और बिफोर 31 मार्च से पहले आप जा नहीं पाए ड्यू टू लॉकडाउन, तो 22 मार्च से लेके 31 मार्च का जो पीरियड है वो आपका काउंट नहीं होगा, नंबर ऑफ डेज में ऐड नहीं होगा, ताकि आपका रेसिडेंशियल स्टेटस इस वजह से चेंज ना हो जाए। और हैज बीन क्वारंटाइंड इन इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ द पेंडेमिक ऑन और आफ्टर 1 मार्च 20, या फिर आप क्वारंटाइन कर दिए गए थे 1 मार्च 2020 या उसके बाद, एंड हैज डिपार्टेड on an evacuation flight on or before 31st March 2020 or has been unable to leave India on or before 31st March, his period of stay from the beginning of his quarantine to his date of departure or 31st March 2020 as the case may be shall not be taken into account। तो 1 मार्च 2020 के बाद आप क्वारंटाइन में चले गए और उसके बाद जो है इवैक्यूएशन फ्लाइट में आप गए बाहर इंडिया के 31 मार्च से पहले, तो उस पीरियड को भी काउंट नहीं किया जाएगा आपके रेसिडेंशियल स्टेटस को चेक करने के लिए। हैज डिपार्टेड ऑन एन इवैक्यूएशन फ्लाइट ऑन और बिफोर 31st मार्च, हिज पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया फ्रॉम 22nd मार्च टू हिज डेट ऑफ डिपार्चर शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। तो 22 मार्च से लेके 31 मार्च के बीच का पीरियड जो है आपका काउंट नहीं होगा अगर आपने इवैक्यूएशन फ्लाइट जो है 31 मार्च के दिन से पहले ले ली थी और आप बाहर चले गए थे। ये जो अपडेट आया है रेसिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने से पहले इन सारे स्टेटस को समझना जरूरी है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको चीजें समझ आ गई होंगी कि सीबीडीटी के अंदर जो इनकम टैक्स रिटर्न्स की फॉर्म्स हैं वो कब तक अवेलेबल करवाई जाएंगी और उसका बेनिफिट आप कब से ले सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।